उसकी आवाज सुनते ही अविका हड़बड़ा गई। वो खुद को संभाल नहीं पाई और फर्श पर गिर गई। अविका, क्या कर रही तुम? देख के चला करो, कहते हुए अभय जल्दी से उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर बिठाते हुए बोला, कहीं लगी तो नहीं? इस पर अविका ने ना में सिर हिला दिया। अभय को खुद को एक तक देखता देख वो नजरें चुराने लगी, तो अभय उसकी चीन ऊपर करते हुए बोला, तुम चुप कर बातें सुन रही थी। इस पर अविका ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया और फिर कुछ सोचते हुए बोली, सॉरी, आगे से नहीं सुनूंगी। इतना कह उसने फिर से नजरें चुरा ली। उसे ऐसे देख वो मुस्कुरा, फिर कहा, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हाँ, हाँ चलते हैं, कहते हुए वो अभय के साथ जाने लगी, लेकिन उसके जहन में अभी भी अभय की कही बात घूम रही थी। फोन पर अभय ने कहा था कि मुझे नितारा से दूर रखना है। क्या ऐसा हो सकता है कि नितारा अभय की गर्लफ्रेंड हो और इसीलिए अभय मुझे उससे मिलने नहीं देना चाहता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर नितारा अभय की दुश्मन होगी। हाँ, जरूर यही बात होगी। अभय को लगा होगा कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उसने रजत से वो बात कही होंगी। मगर ये सच नहीं हुआ तो नितारा अभय की दुश्मन की जगह गर्लफ्रेंड हुई तो मेरा क्या होगा? खुद से ही सवाल करते हुए उसने अभय की तरफ देखा और फिर कहा, ये कितना हैंडसम है। जरूर इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होगी। मुझे इसके बारे में पता करना पड़ेगा, लेकिन मुझे इसके बारे में बताएगा कौन? श्रेया। हाँ, श्रेया को सब पता होगा। खाना खाने के बाद मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे के बदलते भाव को अभय नोटिस कर रहा था। उसे पता था अविका ने उसकी बात सुन ली थी और अभी जरूर नितारा के बारे में सोच रही होगी। उसने पहले भी लारा और श्रेया को लेकर उसके ऊपर शक किया था। सब पता होने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो देखना चाहता था कि अविका आगे क्या करेगी। वैसे तो उसे लगा था पिछली बार की तरह इस बार भी अविका डायरेक्ट उसी से पूछेगी, लेकिन उसकी सोच के उलट अविका ने इस बार कोई सवाल नहीं किया, जो उसकी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं कर रहा था। दोनों डाइनिंग रूम में आ गए। निशा, रघु पहले से उनका वेट कर रहे थे। उन्हें आता देख दोनों ने उन्हें एक साथ ग्रीट किया। बदले में अविका ने मुस्कुरा दिया और फिर आकर चेयर पर बैठ गए। अविका ने चारों तरफ देखा। रजत और श्रेया को वहां ना पाकर अविका ने पूछा, श्रेया और रजत कहाँ है? क्या वो दोनों खाना नहीं खाएंगे? जवाब में रघु ने कहा, मैडम, वो दोनों काम के सिलसिले से बाहर गए हैं। लेकिन हम तो यहाँ घूमने आए थे ना। ये बोल वो अभय की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। श्रेडेड स्मोक ट्यूना का एक बाइट खिलाते हुए अभय जैसे ही बोलने को हुआ, वैसे ही अविका ने खाना नीचे उगलते हुए बोली, पानी पानी। अभय ने उसे पानी पिलाया, फिर कहा, आर यू ओके? तुम ठीक हो? छी, कितना गंदा टेस्ट था उसका, और कितनी गंदी स्मेल आ रही थी। ये कहते हुए उसकी नजर सामने रखे श्रेडेड स्मोक टूना पर गई। वो घिन भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, इस यहाँ से हटाओ, कितना गंदी स्मेल है इसकी। उसकी बात सुन रघु ने वहां खड़े एक मेड को वो डिशेज वहां से ले जाने का इशारा कर दिया। सभी फिर से डिनर एंजॉय करने लगे। वही अविका खाने की बजाय बस प्लेट को ही देखे जा रही थी। मैडम, आप कुछ खा क्यों नहीं रही? क्या आपको इनमें से कुछ भी नहीं पसंद? उसे ना खाता देख निशा ने डाइनिंग टेबल पर लगी डिशेज की तरफ इशारा करते हुए बोली। उसकी बात सुन अविका ने एक नजर टेबल पर लगी डिशेज को देखा, फिर गले पर हाथ रख मायूस से बोली, अब से मैं दिन में सिर्फ एक बार खाना खाऊंगी। ये सुन रघु और निशा दोनों कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे। वही अभय ने जब ये सुना तो वो खुद भी हैरान था कि उसकी बुक्खड़ बीवी खाने को मना कर रही है। लेकिन क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रही है? निशा ने हैरानी से पूछा। तो अविका खाली प्लेट में चम्मच घुमाते हुए बोली, अभय को लगता है मैं मोटी हो गई हूँ, इसलिए मुझे अपना वेट लूज करने के लिए ये करना पड़ेगा। अभय का जिक्र होते ही रघु और निशा ने आगे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। वही अविका के पेट में चूहे कूद रहे थे, पर वो खाने की बजाय अभय को देख रही थी। खुद तो बड़े मजे से खा रहा है, लेकिन मुझे एक बार भी नहीं पूछा, और वो गंदी सी डिश भी इसने मुझे जानबूझकर खिलाया ताकि मैं गुस्सा होकर यहाँ से चली जाऊं और ये उस नितारा के साथ मजे कर सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इन दोनों को बात भी नहीं करने दूंगी। वो ये सब सोच रही थी कि तभी उसके पेट से आवाज आई और सब उसी को देखने लगे। वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए खुद से बोली,
सबके सब मतलबी है, किसी को मेरी परवाह नहीं। यहाँ मुझे इतनी भूख लगी है लेकिन कोई भी मुझे खाने के लिए नहीं पूछ रहा, और ये सब हो रहा है इस जंगली भालू की वजह से। कुछ समय बाद रघु और निशा अपना ब्रेकफास्ट फिनिश्ड करके वहां से चले गए। अभय भी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश्ड कर टिश्यू पेपर से हैंड क्लीन कर रहा था। ये देख अविका चेयर से उठते हुए मायूसी से बोली, चलो चलते हैं। अभय ने एक कुछ दूर खड़े दो सेफ को देखा, तो वो दोनों वहां से किचन की तरफ चले गए। फिर उसने अविका से कहा, हम अभी कहीं नहीं जा रहे, कुछ देर यह बैठो। खुद तो भर पेट खा लिया, और मुझे पूछा भी नहीं, ऊपर से मुझे खाने की टेबल पर बैठने को बोल रहा है, ताकि मेरी भूख और बढ़ जाए और ये मुझे परेशान कर सके। वो ये सोच ही रही थी कि अभय फिर से बोला, क्या सोच रही हो, आओ बैठो। उसकी आवाज सुन अविका अपने सेंस में वापस आते हुए बोली, हाँ आती हूँ। वो टेबल पर बैठते हुए बोली, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? इस पर अभय ने कहा, कुछ खाओगी? वेल थोड़ा सा तो खा ही सकती हो, उससे तुम्हारे वेट पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये सुन अविका रुआसी होते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे पता है, अब तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, इसलिए मुझे परेशान कर रहे हो। मैंने खुद को देखा था, आईने में मेरा बिल्कुल भी वजन नहीं बढ़ा, फिर भी मैं तुम्हारे लिए और पतली होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। इतना बोल उसने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया कि तभी उसकी नजर उस तरफ से आते दो सेफ पर गई, जो कई तरह के टेस्टी डिशेज उनकी तरफ लेकर आ रहे थे। उनके हाथों में इंडियन डिशेज देखकर अविका उसके मन में पानी आ गया। कुछ ही समय में सारी डिशेज टेबल पर सजा दी गई। अविका चमकती हुई आंखों से सभी खाने को देखने लगी कि तभी उसके मन में एक ख्याल आया और उसका मन गुस्से और नफरत से भर गया।